नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल नाम से आप सभी को वीडियो कंटिन्यू मिल रहा है। उसी कंटिन्यूटी में आज हम लोग चर्चा करेंगे परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो इस प्रकार है। तो बिना समय गंवाए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को करें और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग टच करना शुरू करते हैं, कहता है कि रक्त कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। WBC सहित मतलब वाइट ब्लड सेल सहित प्लाज्मा जो होता है उसे हम लोग लसिका या लिम्फ कहते हैं। लिम्फ या लसिका उसको कहते हैं बाबू, लसिका या लिम्फ कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्फ। रक्त कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। लसिका या लिम्फ कहते हैं। प्लाज्मा और WBC के सम्मिलित रूप को लसिका या लिम्फ कहते हैं। अगला सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं क्या कहलाती है। मैं कितना बार इस चीज़ का चर्चा कर चुका हूँ बाबू कि शरीर में दो तरह के परिवहन तंत्र में दो तरह के खासकर मुख्य रूप से भेड़ भीतर जो है काम करता है। एक मोटा वाला नस होता है, एक पतला वाला। मोटा वाला जिसे हम लोग धमनी कहते हैं, जिसकी दीवारें मोटी होती है, सीरा की दीवारें पतली होती है। धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है, सीरा जो है अशुद्ध रक्त को फैलाता है। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन वाला रक्त। वही सवाल पूछा यहाँ पे, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित ऑक्सीजन वाला हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है, उसका नाम है धमनियां। अगला सवाल है, हृदय परिसम एक दोहरी झिल्ली के अंतर्गत बंद होता है, क्या कहलाता है। हमारा हृदय परिसंचरण जो है वो एक दोहरी झिल्ली के अंतर्गत एक लेयर के अंदर रहता है। उस हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हृदय आवरण। आवरण का मतलब होता है कवर। जिस कवर के ऊपर से हार्ट जो होता है लपेटा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हृदय आवरण। अगला है, तीसरा के बाद चौथा सवाल जो कहता है वो सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या बनाते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर में कितना बड़ा चर्चा, जब हम लोग संकुचित करते हैं, पुश करते हैं, दबाते हैं तो सिस्टोल, छोड़ते हैं तो डायस्टोल। और छोड़ना लेना मैंने पंप करके पुश करना फिर ऊपर की ओर टानना, यही प्रोसेस कंटिन्यू बहुत देर तक कंटिन्यू चलता होता है, जिसे हम लोग हृदय की धड़कन कहते हैं। और इसी पे ब्लड प्रेशर भी काउंट करते हैं। लसिका होती है, लसिका में कोई भी रंग नहीं होता, लसिका में कोई भी कलर नहीं होता। लसिका या लिम्फ जो होता है वह रंगहीन होता है, लिम्फ जो होता है वह रंगहीन होता है। अगला सवाल है, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में हृदय कितने वेशम का होता है। हार्ट के कितने भाग होते हैं, तो हार्ट के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। हार्ट के वेशम जो हैं वो कितने होते हैं, मैमल्स में, या फिर अन्य जंतुओं में जो होता है वो कितने तरह का, 4। लेकिन मेढक का जब बात करें तो उसमें 3 वेशम वाला पाया जाता है। मेढक में हार्ट जो होता है वो 3 वेशम वाला होता है। अगला सवाल, प्लाज्मा का रंग होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा जिस कलर में एडजस्ट होता है वह कलर हल्के पीले रंग की हो जाती है। अगला सवाल है, रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन सहायक होता है। रक्त को जमाने के लिए मेनली जो कंसेप्ट होता है, रक्त जो जमता है उसके अंतर्गत आता है पहला, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोजोनिन। दूसरा जो आता है उसका नाम है पैराथ्रोम्बिन और अगला का नाम है हिपैरिन। ध्यान सुनिएगा, फाइब्रोजोनिन, पैराथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों ऐसा है जिसे कारण रक्त जमने में मदद होता है या सहायक होता है। अगला सवाल, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। प्लाज्मा 0.5% होता है। प्लाज्मा में वसा कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में वसा जो होता है बाबू होता है 0.5%। अगला सवाल है, रक्त पर दबाव नालियों के संकुचन से उत्पन्न को क्या कहते हैं। संकुचित मतलब हम दबाएंगे, बार बार बोले, जब हमारा हार्ट पंप करता है पूरे शरीर में, जब ब्लड चला जाता है तो उसको बोलते हैं संकुचित। दबाने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है और वैसे प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और वो प्रेशर 120 होता है।
और जैसा ही छोड़ दिए लूजअप पड़ता है तो पूरे शरीर से को वो टान लेता है, तो वैसे प्रेशर 80 होता है। यानी कुल मिला के देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं 120/80 mm/Hg होता है। तो मनुष्य का साधारण रक्तचाप 120/80 दबाने पर सिस्टोलिक प्रेशर, छोड़ने पर डायस्टोलिक प्रेशर। अगला सवाल है, पौधे में जल का लगातार अवशोषण किस बात पर निर्भर करता है? तो पौधे में जल वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना छोड़ पाएगा, ये निर्भर करता है उसके वाष्पोत्सर्जन पर, उसके अंदर वाष्पन क्रिया के अंतर्गत। अगला सवाल है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा का पूरे आयतन का 55% भाग होता है। प्लाज्मा जो है वो पूरा जो ब्लड होता है उस ब्लड में से कितना 55% या अकेले है। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? देखिए, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, और फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलेगा? दायां नीलय से निकलती है। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? दायां नीलय से निकलती है। फुफ्फुस चाप जो है वो दायां नीलय से निकलती है। अगला सवाल है, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? अग्र महाशिरा और पश्च मतलब बीच वाला महाशिरा सब जो है वह दायां अलिंद में खुलता है। अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा दायां अलिंद में खुलता है। लास्ट सवाल है, विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर क्या बनाती है? विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर सिरिकाएं बनाती है। ये सेल्स उत्तक का नहीं है। मैं आपको बता दूं कि धमनी, सीरा, उसके बाद कोशिकाएं भी जो होती है वह ऐसे जगह पे रक्त ले जाने का काम करती है जिस जगह पे सीरा नहीं जा सकता, धमनी नहीं। जैसे मान लो यहाँ आपको पता है ये हमारा हाथ है और यहाँ से यहाँ तक धमनी आया, यहाँ से यहाँ तक सीरा आया, लेकिन इस वाले पार्ट पे कोई नस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लड आना चाहिए, नहीं तो यहाँ का केंद्रित अंग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इस जगह पे जो भेन लाकर यहाँ पे जो छोड़ दिया है ब्लड को, इस ब्लड को चूस करके इस जगह पे पहुँचाने का काम करता है कोशिकाएं। और जब बहुत सारे इस तरह के कोशिकाएं, वाहक कोशिकाएं जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके सिरिकाएं का निर्माण करती है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये हेल्पफुल भी रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे नए अपडेट और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैंडपुर।